नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनई टीवी क्रिएटिव न्यूज। एक्सप्रेस खबर डेंजर जोन क्वारब क्षेत्र से है। राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर क्वारब के पास सुयाल नदी पर 17.14 करोड़ रुपए की लागत से बन रही सुरक्षा दीवार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस दीवार पर पहली ही बारिश में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं, जबकि इसका मुख्य उद्देश्य बरसात के समय सुयाल नदी के बहाव से सड़क की नींव को कटाव से बचाना था। अल्मोड़ा को नैनीताल से जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण मार्ग पर बीते 6 माह पूर्व निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 80% काम पूरा होने के बाद घटिया निर्माण कार्य के आरोप लगने लगे, जिसके चलते एनएच विभाग ने ठेकेदार को पहले ही नोटिस जारी कर निर्माण तुड़वाने के आदेश दिए थे। ध्यात रहे कि राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर किलोमीटर 56 क्वारब पुल के पास बीते वर्ष सितंबर 2024 में भूस्खलन हुआ था, जिसके स्थायी समाधान के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कुल 68 करोड़ 51 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। 17 करोड़ 14 लाख की लागत से हो रहे इस पहले चरण के कार्य का जिम्मा एसीएस इंजीनियरिंग एंड जियोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया था। इधर गत दिवस डेंजर जोन क्वारब की पहाड़ी का जायजा लेने के लिए वैज्ञानिक डॉक्टर सुकेश बर्तरिया, रिटायर्ड वैज्ञानिक वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून, डॉक्टर आरसी उपाध्याय और एनएच खंड के अधिशासी अभियंता अशोक चौधरी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस वॉलंटियर अंकित सुयाल भी यातायात नियंत्रण में जुटे रहे। इस दौरान मौके पर मौजूद सीएनई संवाददाता अनूप सिंह जीना ने वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुकेश से बातचीत भी की। देखिए रिपोर्ट। हुई है पहले पूर्व में और ग्रेज द्वारा इसमें नीचे से क्रैक आया हुआ है, तो इस संबंध में सर आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग तो कॉस्ट फैक्टर एनालिसिस कर सकते हैं और कॉस्ट फैक्टर में ये है कि उसके अंदर जो बारिश हुई है, एक्सेस रेनफॉल जो इस बार हुआ है काफ़ी, जिसकी वजह से इसमें और ऊपर से नदी वो नाला भी है ऊपर से नदी, तो उसकी वजह से जो पानी आ रहा है अंदर सीप हुआ है और उसमें पोर वाटर प्रेशर अंदर का बढ़ा दिया नीचे के। अच्छा। तो क्योंकि वो पानी आ करके अल्टीमेटली नदी में ही मिलता है, तो नदी में से ये जस्ट नदी के ऊपर का स्लोप है, तो क्या होता है कि वहाँ पे पोर वाटर प्रेशर जो एक्यूमुलेटेड हुआ इतने समय से, वो जो है उसने प्रेशर मारा, इसकी वजह से उसका प्लास्टर या कह लीजिए थोड़ा सा वो झड़। दूसरा रीजन ये है ना, तो दूसरा रीजन ये है, इस पुल के ऊपर आप दिन में देखिए रात में देखिए, जब भी व्हीकल का इतना बड़ा जमावड़ा है, उसका भी एक रीजन पड़ सकता है, क्योंकि वो ऊपर बना रहा है। जी सर, ये भी एक रीजन है। जी सर। तो सर इसमें जो ये पुल बनी हुई, इस पे पुल को खतरा होने की संभावना है क्या? नहीं, रिपेयर हो जाएगा तो खतरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि पुल को खतरा होगा। जी सर। पुल के इतना वो नहीं होगा, क्योंकि अभी तो कोई इमीडिएट कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अभी तो बारिश रुक गई है, तो अभी कुछ नहीं, लेकिन रेमेडियल ले रहे हैं। रेमेडियल ऊपर बताया है कि वो बार-बार लेने पड़ेंगे, वो बताया है, ऊपर बताएंगे हम अपने उसमें कि पानी को डाइवर्ट, पानी इसमें सीप ना होने दें, उस तरीके का रेमेडियल मेजर लेकर के तो वो खतरे को कम करा जा सकता है, मिनिमाइज हो जाए। ठीक सर। तो सर एक आपसे जानकारी और लेना चाह रहा हूँ, ये जो आप अभी ऊपर गए थे पहाड़ पे, तो ये जो रोड बार बार इस पे ये मलबा आ जा रहा है, बार बार ट्रैफिक बंद हो जा रहा है, और जबकि अधिकारी वर्ग तो इसमें लगातार प्रयासरत है मेरे हिसाब से, तो आपका इस संबंध में क्या कहना है? जो ये पड़ा हुआ इसमें क्या कह रहे हैं आप? भाई देखिए, कारण तो सब चीज़ का एक ही है कि पानी ने इतना ज़्यादा हुआ है कि उसके अंदर आप देख सकते हैं कि अंदर बीच में स्प्रिंग जनरेट हो गए, तो वो पानी को निकाल रहे हैं, बेसिकली वो आपका प्रेशर को रिड्यूस ही कर रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि उस पानी को हमें अंदर स्लोप में और आगे नहीं जाने देना, ऊपर से भी जो पानी आ रहा है वो भी स्लोप के अंदर नहीं डाइवर्ट करना है, उसको डाइवर्ट करना है। तो पानी से अगर हम अंदर नहीं जाने देंगे किसी भी तरीके से, तो वो चीज़ें अपने आप स्वतः ही रुकने लग जाएंगी। जी। और सर एक जानकारी और लेना चाह रहा हूँ, जैसे इस पे प्रशासन द्वारा ये मालवाहक के लिए रोड बंद की गई है, उसके बावजूद भी यहाँ से लोडेड ट्रक रात को गुजरते हैं सर, इसका प्रभाव भी क्या इस रोड पे पड़ रहा है? देखिए, हैवी व्हीकल का ऐसा ना, जब तक रोड विड्थ कम रहेगी तब तक तो वो हैवी व्हीकल नहीं चलना चाहिए। थोड़ा सा रोड विड्थ बढ़ जाएगी तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी हमारी, है ना, क्योंकि एक बार में अगर चली गई, अब व्हीकल कोई खतरा हो गया, नीचे गिर गई जरा सा, क्योंकि पतली रोड है ना, और नीचे खिसक भी रहा है, तो वो उस पर डेबरी पड़ा हुआ है, डेबरी में पता नहीं चलेगा, तो कहीं टायर इधर हो गया उधर हो गया, तो उस वजह से रोका हुआ है। ये ऐसे नहीं रोका है कि हाँ वहाँ पे उसके जाने से कुछ रुक जाएगा, लेकिन वो खतरा व्हीकल के लिए खतरा है।
अगर व्हीकल गई, मान लीजिए पतली रोड है और उस मिट्टी नीचे की खिसक गई टायर पड़ने से, तो कौन फिर जिम्मेदार होगा? अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर।